नमस्कार दोस्तों। मैं बात करूंगा राजस्थान के थर्ड ग्रेड टीचर के बारे में। थर्ड ग्रेड टीचर किस तरह से परेशान है, हैरान है और उनकी क्या पीड़ा है, उनका क्या दर्द है, उनके बारे में आज आपको बताएंगे। 4 साल पहले विधानसभा चुनाव के जस्ट पहले 2 दिसंबर 2018 भाजपा सरकार थी, तब उनका तबादला किया गया था। उसके बाद से लेकर अभी तक 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, उनका कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में एक बार भी तबादले नहीं हुए हैं। और हज़ारों की संख्या में महिलाएं, विधवा और विकलांग परेशान हैं ट्रांसफ़र के लिए। वो लोग 2021 में जब गोविंद सिंह डोटासरा जी मंत्री थे, तब उन्होंने आवेदन मंगाए थे कि थर्ड ग्रेड टीचरों के हम तबादले करेंगे। लगभग 85,000 आवेदन आए थे। लोगों ने शिक्षकों ने अपने अपने घर के पास जाने के लिए, अपने अपने गृह जिले में जाने के लिए आवेदन किया था। लेकिन उपचुनाव हो गया और जिसके बाद तबादले रोक दिए गए। कहा गया कि अगले साल तबादले किए जाएंगे थर्ड ग्रेड टीचर के लिए, जबकि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और आईएएस, आईपीएस, आरएएस या किसी भी सरकारी कर्मचारी के तबादले पर किसी प्रकार का रोक नहीं है। और हर साल तबादला खुलता है। तबादले प्रोसेस के तहत, प्रक्रिया के तहत, नियम के तहत हर सरकारी कर्मचारियों के तबादले होते हैं। लेकिन थर्ड ग्रेड टीचर के पिछले 4 साल से तबादले नहीं हो पाए हैं। और अब जब तबादले की बारी आई तो बीडी कल्ला जी मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अब नई नीति बनाकर तबादले किए जाएंगे। यानी जो 85,000 आवेदन आए थे वो रद्दी के टोकरी में सरकार मान रही है कि आवेदन चले गए। सोचिए कि किस तरह से महिलाएं, हज़ारों की संख्या में महिला शिक्षिका हैं और विकलांग हैं और विधवा हैं। वो लोग किस तरह से परेशान हैं अपने आसपास जाने के लिए, अपने गृह जिले में जाने के लिए। लेकिन उनके आवेदनों पे विचार सरकार नहीं कर रही है, बल्कि नई नीति बनाएगी। अब नई नीति कब तक बनेगी, कब वो क्रियान्वयन होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि नई नीति बनाने की बात पिछले 25 साल से हो रही है, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने, कई सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन किसी सरकार ने तबादला नीति नहीं बनाई थर्ड ग्रेड। और थर्ड ग्रेड टीचर के लिए ही तबादला नीति क्यों, सेकंड ग्रेड के लिए क्यों नहीं, थर्ड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए क्यों नहीं, लेक्चरर्स के लिए क्यों नहीं, प्रिंसिपल के लिए क्यों नहीं, कॉलेज लेक्चरर्स के लिए क्यों नहीं, और दूसरे कर्मचारियों के लिए नीति क्यों नहीं, केवल थर्ड ग्रेड के लिए ही तबादला नीति क्यों, जो कि अपने घर से 500 किलोमीटर दूर हैं, कोई 800 किलोमीटर दूर है। और वैसे जो कॉलेज लेक्चरर्स होते हैं, उन जो भरतपुर का है उसको डूंगरपुर भेज देते हैं, डूंगरपुर वाले को जैसलमेर भेज देते हैं, जैसलमेर वाले को अलवर भेज देते हैं, तबादले कर दिए जाते हैं। लेकिन थर्ड ग्रेड जो जहाँ पड़ा हुआ है वहीं पड़ा हुआ है, उनके लिए कोई नीति नहीं। अब नीति बनाने की बात हो रही है। उन पे सारे नियम कानून हमारे थर्ड ग्रेड टीचर हैं उनके लिए ये लागू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम नई नीति बनाएंगे। यानी अपनी ही सरकार के जो आवेदन है उसको टोकरी में डालने की तैयारी है एक तरह से। अब इसके लिए सरकार के जो नई नीति बनाने की बात हो रही है उसके खिलाफ शिक्षक हैं, लामबंद हो रहे हैं, संघर्ष करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा चुके हैं। इसके लिए अलग अलग फोरम पे ये अपनी बात रख रहे हैं और विधायकों को चिट्ठी भी लिख रहे हैं कि उनको किसी तरह से सहयोग किया जाए, मदद किया जाए। और 30 मई को बड़ी हज़ारों की संख्या में ये शिक्षक अपनी मांगों को लेकर जयपुर में धरना देने की, शहीद स्मारक पर धरने देने की तैयारी में हैं। इसके लिए ये ग्रुप्स पे इनके तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। टेलीग्राम पे इन्होंने एक तरह से ग्रुप बना रखा है। टेलीग्राम पे वो जिस ग्रुप का नाम है अध्यापक स्थानांतरण संघर्ष समिति, उस पे ये अपनी मांग रख रहे हैं, अपनी पीड़ा को रख रहे हैं। और इनकी ओर से कहा जा रहा है, इन्होंने किसी शिक्षक ने मुझे भेजा है, उसमें इन्होंने कहा है कि 2021 में जब राजस्थान में उपचुनाव थे उस समय इन्होंने ऑनलाइन आवेदन मंगा लिए थे और 9 माह बाद अब उनके आवेदन को निरस्त करने की तैयारी है।
तो स्थानांतरण पॉलिसी का ये राग क्यों आलाप रहे हैं, इसको सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और अगर सरकार नीति ही बना रही है तो अगले बार के लिए नीति बना ले, जो पिछले आवेदन आए थे उसका निस्तारण कर दे, जो जहाँ जाना चाह रहा है उसको भेज दे, और फिर नए तरीके से नीति बनाए, और उसके बाद आगे अगले साल से 2023 में या 24 में तबादले करने हों करे। लेकिन सरकार शायद ऐसा करने नहीं जा रही है, और इसी के विरोध में अब टीचर लामबंद हो रहे हैं। शिक्षक सरकार की ओर बहुत उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं। सरकार को चाहिए कि उनकी उम्मीदों को पूरा करें, जो आवेदन आए थे उसका निस्तारण करें, जिससे शिक्षकों में आक्रोश पैदा ना हो। क्योंकि अगले साल 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं, और चुनाव में आप जानते हैं किस तरह से शिक्षकों की नाराज़गी भारी पड़ती है। हर सरकारों के लिए भारी पड़ती है, वो यूपी हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या राजस्थान हो। शिक्षक जहाँ भी नाराज़ होते हैं सरकार के खिलाफ माहौल बनता है। इसलिए सरकार को थर्ड ग्रेड टीचरों को नाराज़ नहीं करना चाहिए। थर्ड ग्रेड टीचरों के लिए तुरंत प्रभाव से जो पिछले साल आवेदन मंगाए थे, अभी गर्मियों की छुट्टी चल रही है, उससे पहले आवेदनों को निस्तारण कर देना चाहिए, ताकि उनकी मांग पूरी हो जाए, आंदोलन करने की ज़रूरत ही ना पड़े उनको। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।